हेलो माय डियर इम्बाइबर्स, माय डियर नीट स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। देखो, ये एक ऐसा सेशन है आज जो कि आपको एक रियलाइजेशन का सेशन है। देखो कितने दिन बचे हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है लास्ट 64 डेज। भाई 64 डेज मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 महीना 4 दिन बचे हैं। लगभग 2 महीना 4 दिन बचे हैं। आपका करियर लिखने का टाइम है, ठीक है। आपका जो भविष्य लिखने का वक्त है, ठीक है। दिस इज योर लास्ट 64 डेज। अब ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने अब तक तैयारी नहीं की है, जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी की है और जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो को अगर आप चाहो तो 1.25 की स्पीड पे बढ़ा के देख सकते हो, ठीक है। तो लास्ट लेग, लास्ट एकदम आखिरी लेग ऑफ तैयारी में हो। अगर अब तक आपने तैयारी नहीं की है इसके बाद, तो फिर आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं एग्जैक्टली क्लियर कट बता रहा हूं कि अगर आप फिर सोच रहे हो कि नहीं सर हम 1 महीने पे तैयारी कर लेंगे, नहीं बेटा, लास्ट 2 महीना बचा है तो थोड़ी बहुत तैयारी कर लो, ठीक है। थोड़ी बहुत तैयारी कर लो और मेहनत करना शुरू कर दो, ठीक है। तो अब इन लास्ट 64 डेज में समझते हैं हम क्या करना है, कैसे कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज, एक जो मैं इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, डू नॉट गो फॉर न्यू टॉपिक्स। पहली चीज, डू नॉट गो फॉर न्यू टॉपिक्स। जितना आता है उतना पढ़ो पहले, सिंपल एज दैट। जितना आता है उतना याद करो पहले, ठीक है। जितना भी आता है अभी आपको, उसको आप स्ट्रॉन्ग करो। लेट्स सपोज आपके टोटल 36 चैप्टर हैं। 36 चैप्टर में से अगर आपके 30 चैप्टर भी तैयार हैं, उन 30 चैप्टर को पढ़ो, उन 30 चैप्टर को एकदम रॉक सॉलिड करो। अगर उसके बाद टाइम बचता है, अगर उसके बाद टाइम बचता है, तब जाके आप एक न्यू चैप्टर पढ़ो, ठीक है। आप तब जाके एक पूरा का पूरा नया चैप्टर पढ़ो, अगर आपके पास टाइम बचता है तो। सेम गोज विद द ओल्ड न्यू स्टूडेंट्स जो कि तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि अभी अभी बैठे हैं कि नहीं सर अब मैं एकदम, अब तो मैं एकदम शिद्दत से बैठूंगा और पढ़ाई करूंगा। तो बेटा आप सबको एक छोटी सी ट्रिक मैं बता दूं, एनसीईआरटी खोल के बैठ जाओ, ठीक है। एनसीईआरटी खोल के बैठ जाओ जिन लोग ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, ठीक है। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो और कुछ भी मत पढ़ो अभी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो और जाके वीडियोस देखो, ठीक है। अब वो मत देखना कि जहां पे 5,000 10,000 15,000 25,000 बच्चे आ रहे हैं, तो बेटा अब तक आप उन्हीं बच्चों की वजह से पढ़ नहीं पाए हो। जो भी अभी तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं, तो मैं यही बताऊंगा, आप उन्हीं के साथ लग गए जिनके पास 25,000 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं। तो भाई 25,000 बच्चे में की रेस में आप खो जाते, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अपने टाइम को यूटिलाइज करो, एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करो, ठीक है। उन वीडियोस को छोड़ के आप एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। उन टीचर्स पे जाओ जो कि आपके ऊपर पर्सनलाइज्ड फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, जो नए बच्चे हैं जिनको अभी तैयारी करनी है, तो बेटा एनसीईआरटी पढ़ो, जितना हो सकता है इतना एनसीईआरटी पढ़ो। और आपको एटलीस्ट 8 घंटा देना है बेटा, एटलीस्ट 8 घंटा की सेल्फ स्टडी करनी, 8 आवर्स की सेल्फ स्टडी करनी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिना 8 घंटे पढ़े आप तो कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। और अब जो बच्चे थोड़ी बहुत तैयारी कर रखे हैं, तो बेटा आपको कोई भी नया चैप्टर अब नहीं पकड़ना है, ठीक है। अनटिल अनलेस सब कुछ क्लियर नहीं हो जाए, आप नया चैप्टर नहीं पकड़ेंगे। दूसरा आपको क्या करना है बच्चों, रिवीजन आपको डेली करना है। रिवीजन आपको क्या करना है बच्चों, अब से डेली रिवीजन करना है। डेली, हर दिन आपको कोई ना कोई एक चैप्टर का रिवीजन करना है, ठीक है। आप पढ़ तो रहे हो, ठीक है, आप एक चैप्टर पढ़ लिया, और रिवीजन इन द सेंस क्या होगा, आप उसके ऊपर कॉपी बंद करके, किताब बंद करके आप उसके ऊपर रिवाइज करिए, आप उनके टॉपिक्स को मेमोराइज करिए। अच्छा ये फिजिक्स में है, ये इसके फॉर्मूले थे, इस चैप्टर से ये फॉर्मूला है, इसमें ये इंपॉर्टेंट था। देखो मैं मान रहा हूं थोड़ा सा मगल का चीज है, ठीक है। बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट हमें पता है, हमारी मेमोरी थोड़ी बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, आंख बंद करके आप बस एक बार दिमाग में उसका स्ट्रक्चर बनाओ, एक माइंड मैप बनाओ, जो कि मैं कहता हूं हमेशा कि एक माइंड मैप बनाओ आप लोग, ठीक है। हर चैप्टर का माइंड मैप बना के रखो, और इसी माइंड मैप को प्रैक्टिस करते जाओ, जितना हो सके इस माइंड मैप को प्रैक्टिस करो, ठीक है। हर दूसरे तीसरे दिन आप क्या करो, अपने अपने दिमाग में इस माइंड मैप को प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। हर बार रिवीजन करना बैक टू बैक बहुत जरूरी है, ठीक है। हर बार हर चैप्टर का, जैसे एक चैप्टर आप डिटेल में पढ़ रहे हो, ठीक है, चैप्टर डिटेल में पढ़ना है, लेकिन रिवीजन डेली करना है, ठीक है। और माइंड मैप बनाओ, ठीक है। माइंड में एकदम सोचो कि अच्छा ये टॉपिक में ये था, अच्छा सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में ये मतलब 5 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट लगेगा आपको, ठीक है। डेली आपको बेटा, अब तो मैं इन बच्चों को 8 घंटा बोल रहा था क्योंकि अभी इनको स्टार्टिंग में हैबिट बनानी है। आपको मैं बोल रहा हूं एटलीस्ट बेटा अब से 10 आवर्स सेल्फ स्टडी शुरू कर दो, 10 घंटे की पढ़ाई शुरू कर दो अभी से, ठीक है। क्योंकि आपके पास पीसीबी है,
फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट, बायोलॉजी में 2 सेगमेंट आते हैं, बॉटनी एंड जोलॉजी। ठीक है, तो टोटल 4 सेगमेंट आपको पढ़ना है, तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। ठीक है, अब आपको जैसे ही इस 10 घंटे में आपने क्या कर लिया, 10 घंटे में क्या कर लिया, एक में आपको डिटेल पढ़ लिया। ठीक है, जो न्यू टॉपिक जो आप नहीं पढ़ना है तो आपके बाकी बचे, एक तो हमने क्या किया, मैं यहां पे नीचे लिख देता हूं। आप सबसे पहले फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है बच्चों, एक कोई डिटेल टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, एक टॉपिक को आप काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। पहली चीज डिटेल में, जैसे ही उसका डिटेल में आप पढ़ लोगे, ठीक है, जैसे ही आपने डिटेल में स्टडी कर लिया उसको, आप उसको रहने दोगे वहीं पर। अब जो पहले आपने एक चैप्टर जो डिटेल में पढ़ा था, उसकी आप क्या करोगे बच्चों, रिवीजन करोगे। उसका आप क्या करोगे बच्चों, रिवीजन करोगे। ठीक है, ये भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में दोनों में करना है। ठीक है, एक एक चैप्टर आप डेली 1-1 चैप्टर डिटेल पढ़ते जाइए, डेली 1-1 चैप्टर डिटेल में पढ़ते जाइए, और डेली आप एक एक चैप्टर का आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे। ज्यादा चैप्टर नहीं कह रहा, अभी आप एक एक चैप्टर का डेली रिवीजन करो। ठीक है, तो लेट्स सपोज इसमें आपका 2 से 3 घंटा यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, इसमें आपसे 2 से 3 घंटा यूटिलाइज हो रहा है, इसमें आपका 30 मिनट्स यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, 30 मिनट्स। तो बोलोगे सर ये तो बहुत टाइम बच गया हमारे पास, बहुत टाइम बच गया। यस, बहुत टाइम बच गया। तीसरे चीज में आपको वो करना है, अब से आपको डेली 2 मॉक टेस्ट देना शुरू करो। एटलीस्ट बेटा आपको 2-2 मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, एटलीस्ट आपको 2-2 मॉक टेस्ट देने हैं। नंबर कम आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, हम धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, धीरे 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 धीरे, अगर आपका आधा सिलेबस भी है तो आप आधे सिलेबस पे ही मॉक टेस्ट दो। ठीक है, आप क्या करो, अपने खुद के टेस्ट के पैरामीटर्स डिजाइन करो, और हर टेस्ट, आपके सारे टेस्ट विथ टाइमर होने चाहिए। सभी टेस्ट को आप टाइमर लगाओ, जितना हो सके उतना टाइमर लगा के पढ़ो। तो अगर आपको 2 टेस्ट देने हैं तो आपके यहां पे लग गए अराउंड 6.5 घंटे, 6 hours 30 minutes। तो अगर हम इधर टाइम कैलकुलेट करें तो 6 घंटा, इधर 7 घंटा, और 7-3 10 घंटे ऐसे ही हो गए। तो आप देख सकते हो मैंने आपका 10 घंटे का प्लान बना दिया है। ये आपका 10 घंटे का प्लान है। अब जब भी आप ये मॉक टेस्ट दोगे, तो बेटा कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, देयर शुड बी नॉट अ सिंगल परसेंटेज ऑफ डिस्टर्बेंस। ठीक है, अब उन बच्चों की बात करते हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की, तो बेटा आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, जितना हो सके उतना एनसीईआरटी पढ़ो। फिर क्या करो बेटा, आप चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन करो। ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन। एक एक चैप्टर के क्वेश्चंस करो। ठीक है, आपकी पढ़ाई अभी चैप्टर बेसिस होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इस एनसीईआरटी में अब जो बच्चों ने नहीं पढ़ा है, तो ये हो गए उन बच्चों के लिए जिनकी तैयारी ओके है। ठीक है, यू गाइज आर रेडी। ठीक है, ये उनके लिए है जो कि यू गाइज आर रेडी के लिए है। और अब ये जो दूसरी स्ट्रैटेजी मैं बताने जा रहा हूं, जिन्होंने अब तक कुछ नहीं किया, ठीक है, सर बचा लो, ये उनके लिए, ये कैटेगरी मैं उनके लिए यूज कर रहा हूं, जो कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर बहुत कम बचा, वक्त बचा है, बचा लो हमें, सर बचा लो। ठीक है, थोड़ी सी जो भी स्पेलिंग होती है, क्योंकि भाई हम जेनजी वाले नहीं है कि हम इतना टाइप वाइप करते हो। सर बचा लो। ठीक है, कैसे भी करके सर हमें बचा लो, हमें कुछ मार्क्स दिलवा दो, हमें सीट दिलवा दो। तो बेटा देखो, ये जो सर बचा लो वाला सेगमेंट है, सर सेव अस, तो हम इसको हिंदी में ना करके इंग्लिश में ही लिख लेते हैं, सर सेव अस। तो ये जो सेगमेंट है बेटा, इसमें एक चीज को आपको याद रखना है कि ऑलरेडी आपने बहुत देर कर दी है, ऑलरेडी आपने बहुत देर कर दी। अब आपका जो स्टडी पैरामीटर होगा ये होगा, सबसे पहली चीज आपको एटलीस्ट 2 चैप्टर्स एनसीईआरटी पढ़ने हैं। एनसीईआरटी के 2 चैप्टर पढ़ने हैं, प्रॉपर तरीके से पढ़ने हैं। ठीक है, नोट्स चाहिए आपको, नोट्स मिल जाएंगे, प्रॉपर नोट्स के साथ आप एनसीईआरटी पढ़िए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको पर्सनल नोट्स दे दूंगा। ठीक है, एनसीईआरटी से पर डे 2 चैप्टर्स पढ़ेंगे आप लोग। सेम गोज विद पीसीबी। ठीक है, पीसीबी मतलब एक एक पकड़ लो, एक दिन पीसीबी, एक फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, और एक बॉटनी बायोलॉजी। तो अगर आपको इसमें एटलीस्ट आपको कितना घंटा लग जाएगा बच्चे, आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे। अब आप बोलोगे सही तो बहुत ज्यादा टाइम बोल रहे हो, लेकिन बेटा मैं सच बता रहा हूं, अगर आप डिटेल में अच्छे से पढ़ोगे तो 4 से 5 घंटे लगने हैं। ठीक है, 4 से 5 घंटे आपको एनसीईआरटी को चैप्टर वाइज पढ़ने में लगेगा। ठीक है, कुछ चैप्टर्स में कम लग सकता है तो आप ज्यादा टाइम उसको फिर दूसरी चीज में यूटिलाइज करोगे। फिर आपको क्या करना है बेटा, आपको खुद से क्वेश्चन चैप्टर वाइज क्वेश्चन करना है।
ठीक है, आप पूरा का पूरा मॉक टेस्ट मत दीजिएगा, आप आखिरी के 30 दिन में मॉक टेस्ट दीजिएगा। ठीक है, आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, जितना हो सके आप उतना चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, बैक टू बैक आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाते जाएंगे, जिससे आपको क्या होगी, आपको समझने की स्पीड बढ़ेगी, आपको टॉपिक को ग्रास्प करने की स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों, बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि अच्छा मैंने ये चैप्टर पढ़ा, उसका ये लगा। तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन को आप मान के रखिए एटलीस्ट आपको 2 घंटा लग रहा है। तो यहां पे ऑटोमेटिकली आपके पास 4 से 2 6 घंटे या 7 घंटे यूटिलाइज हो चुके हैं, 4 से 7 घंटे यूटिलाइज कर चुके। अब आता है बेटा आपका तीसरा पॉइंट, रिवीजन। तीसरा पॉइंट में आएगा बच्चे आपका रिवीजन। जो भी आपका चैप्टर बचा है, जो भी आपका टॉपिक है, उसको आप डेली 1 घंटा रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सपोज आज मैंने एनसीईआरटी के 2 चैप्टर में, लेट्स सपोज एक एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेता हूं। आज मैंने एनसीईआरटी के 2 चैप्टर कौन कौन से पढ़े, एक मैंने पढ़ा फिजिक्स का और एक पढ़ा मैंने केमिस्ट्री का पढ़ लिया। ठीक है, मैंने एक फिजिक्स का पढ़ लिया और एक केमिस्ट्री का मैंने पढ़ लिया। ठीक है, मैंने अच्छे से पढ़ लिया, 1 घंटे मैंने क्वेश्चंस कर लिए। अब मैं क्या करूंगा, या तो फिर मैं फिजिक्स का रिवीजन करूंगा, या तो फिर जो मैं रिवीजन करूंगा, या तो फिर मैं फिजिक्स का करूंगा, या तो फिर मैं रिवीजन करूंगा किसका, केमिस्ट्री का। ठीक है, तो आपके 4 2 6 एक 7 घंटे या 8 घंटे यहां पे यूटिलाइज होते। तो शुरुआत करो बेटा 8 घंटे से, शुरुआत करो 8 घंटे से। अगर आप 8 घंटा आराम से पढ़ पा रहे हो तो धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाओ। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, मॉक टेस्ट देना भी। ठीक है, मॉक टेस्ट दो, रिवीजन करो और डिटेल स्टडी भी करनी है। ठीक है, अब आपको वो दीदी भैया के फसाद में नहीं फंसना, अब आपको वो उन चक्रों में नहीं जाना कि जहां पे सर मेरा नाम ले लीजिए, सर मेरा नाम लीजिए मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा। नहीं बेटा, अगर आपको अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखवाना है ना, तो अब आपको खामोशी में बैठ के पढ़ाई करनी है। अब आपको खामोशी में बैठ के पढ़ाई करनी, एकदम जुट जाओ। ठीक है, एकदम जुट जाओ, अपना टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करो। ठीक है, धीरे धीरे आपको, जो बच्चे यहाँ पे हैं सर सेवस वाले बच्चे जो हैं, उन सबको मैं कहूंगा आपको 8 घंटे से इसको बढ़ाना है। कितने तक, आपको एटलीस्ट 12 घंटे जाना है। और जितने हमारे जो भैया जो यू गाइज आर रेडी वाले बच्चे हैं, तो अभी मैंने आपको 10 घंटे का प्लान बताया है, आपको भी इसको एटलीस्ट 14+ आवर्स का बैंड बनाना है। आपको एटलीस्ट 14 आवर्स का बैंड बनाना है पढ़ाई का। ठीक है, जिसमें आप सिर्फ 6 घंटा स्लीप का निकालेंगे और बाकी थोड़ा बहुत आराम या इधर उधर। देखो, मैं ये नहीं कहता कि ऑल टाइम पढ़ो, मैं उन टीचर्स में से बिल्कुल भी नहीं हूं कि जो मैं कहूंगा कि भाई जाके ऑल टाइम पढ़ो। ऑल टाइम पढ़ने से क्या होता है, दिमाग में ब्लॉकेज लगता है। ठीक है, दिमाग में ब्लॉकेज हो जाता है, हम नहीं पढ़ पाते हैं एक गो में। ये सच बात है। बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ मेंटर, मैं ये कहूंगा, मैं आपको इसको ओवर एग्जैगरेट नहीं कर रहा। तो आपको सोना जरूरी है अपने, क्या कहते हैं ना, घर में। मैं नहीं कह रहा कि दोस्तों के साथ घूमो, नहीं, घर वालों से बात करो, घर वालों से बात करो, थोड़ा सा इधर उधर टाइम वो निकालो, और बीच बीच में कोहर्ट्स बनाओ। अगर आपके पास ज्यादा नहीं बैठ पाते, लेट्स सपोज आप एक साथ 2 घंटे नहीं बैठ सकते, तो आप 45 मिनट्स पढ़ो, 5 मिनट इधर उधर कर लो। ठीक है, 45 मिनट्स पढ़ो, 5 मिनट इधर उधर कर लो, और फिर आगे 45 मिनट्स पढ़ो। इस तरीके से ये पैटर्न को रिपीट करते जाओ और आपका नीट निकल जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चे आपका एक डिटेल वर्जन जो कि आप मेहनत करके करोगे आज से। ठीक है, तो आज से आप लोग प्रण करो, और ये भी बताना आप किस सेगमेंट में हो, यू गाइज आर रेडी वाले सेगमेंट में हो या सर सेवस वाले सेगमेंट में हो, बिना शर्माए बताना। देखो, अब अगर शर्माओगे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, शर्माना नहीं है यार। ठीक है, यू गाइज आर रेडी वाले फॉर्मेट में हो या सर सेवस वाले फॉर्मेट में हो, जरूर कमेंट में बताना, ताकि मैं उन बच्चों पे और मदद कर सकूं, ताकि आप जब लाइव सेशन में आओ मैं आपकी और अच्छे से मदद कर सकूं। ठीक है, तो प्लीज डू टेल मी विच सेगमेंट यू आर, और जाओ पढ़ाई करो। ठीक है गाइस, तो मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान, और इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे। बाय बाय। Keep imbibing. We believe in you.